आप भी कभी कभी कमाल कर देती हैं सुमन दीदी। अरे दीपक जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, इसका मतलब है अगर मैं फोन नहीं करता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। अबे मुझे लगा तुम हमसे मिलने जरूर आओगे, तब मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम आई ही नहीं। हाँ दीदी, मैं आया ही नहीं। मैं जानबूझकर नहीं आया दीदी। क्यों अबे? क्योंकि आपने भी सुनीति की तस्वीर दीवार पर लगाई होगी ना, अबे फूल चढ़ाया होगा, अगरबत्ती जलाई होगी, ये मानकर कि सुनीति मर गई है। पर दीदी मैं ये नहीं मान सकता, मैं ये नहीं मान सकता। अबे जिस तरह वकील साहब की बात सुनकर तुम्हारे मन में उम्मीद की किरण जागी है कि सुनीति जिंदा है, वैसे हमारे मन में भी जागी है। लेकिन अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब जानते हो ना तुम? मतलब? कैसा मतलब? जिंदा होकर भी सुनीति ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। क्या हम उसके लिए कोई मतलब नहीं रखते? मर गए हम उसके लिए। सुमन दीदी, रोहिणी जी के अंत्येष्टि में तो वो जरूर शामिल होती ना। हाँ पर शायद उसे पता ही नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ अबे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, हम उसके लिए मर गए हैं। दीदी आप अच्छी तरह जानती है सुनीति ऐसी नहीं है। हाँ भाई मैं जानती हूँ सुनीति ऐसी नहीं है, और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि सुनीति ऐसी नहीं है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, अगर सुनीति जिंदा होती तो वो जरूर आती, और वो नहीं आई, ना ही वो कभी आएगी अब है। शायद आप सच कह रही हैं दीदी, शायद आप सच कह रही हैं, पर मैं ये सच नहीं मान सकता। मैं ये सच मानने को तैयार ही नहीं हूं दीदी, कभी नहीं। काय बोला तू? मेरे को उस मरेली बाई का जगह लेने का है। अरे ओ गोपोल, उसका नकल करने का है मेरे को। गोपोल, तेरे को कौन सा भारी काम है ये? हैं? तेरे को नकल करने का ना, तू नकल करने में एकदम टॉप है। अरे नको रे मामा, काय? येड लागलाय तुला? हाँ? दारू पी के आया लग रहा है? अरे मामा ये बघ, हम गांव से इकडे क्यों आया? मेरे को हीरोइन बनने का इसलिए ना, खाली पीली नाटक करके टाइम खुद क्यों करने का है? ए बासु, अगर गायत्री, जब तक तेरे को हीरोइन बनने का चांस नहीं मिलता, तू ये काम कर ले। तू ये काम कर ले। ये काम नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। काय का पाप है? ए, तेरे को मरेली सुनीति का जगह लेने का बात मैं समझत नहीं काय? मी येडी है मी। बहुत शानी है, सगळं समझता मला। वो मरेली सुनीति का जगह लेके दुनिया को पूरा धोखा देने का है। मेरे को नहीं करना ये सब। बोलते भाई साहब को थोड़ा अकल से काम ले ले। क्या अकल से काम ले? इसमें बहुत लफड़ा है। अगर पुलिस ने पकड़ा ना तो मैं क्या करी? मैं मरी। कौन बनाएगा मुझे हीरोइन? तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरा हीरोइन का चांस तो गया। कौन बनाएगा मुझे हीरोइन? मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी तुम्हें हीरोइन गायत्री। मैं दिलाऊंगी तुम्हें काम फिल्मों। मेरी बहुत पहचान है। मैं पूरा करूंगी तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना। बस तुम मेरा एक काम करो, सुनीति बन जाओ। देवा, पण मी तुमच्यावर विश्वास क्यों करूं भाई साहब? मुझ पर विश्वास करने के लिए ये 10,000 रुपए काफी होंगे। 10,000? इतना तो मैं तमाशा में भी कमा लेती है। 10,000 ये बस पेश की है। काम पूरा होने पर मैं 1 लाख दूंगी। 1 लाख? 1 लाख दो या 5 लाख, मेरे को ये पाप नहीं करने का है बस। गायत्री, ठीक है, फिर सड़ो इस नरक में और देखती रहो हीरोइन बनने का सपना। गुड्डू, ये तेरे को मालूम है ये दीपक साहब कौन है? मालूम नहीं है ये, लेकिन तेरे को मालूम है वो जो सपना मैडम है ना, जब भी यहाँ पे आती है तभी उनके बारे में जरूर बात करती है। हाँ, और अपनी शीतल मेम साहब तरुण साहब के बारे में। तुझे मालूम है तरुण साहब है ना उनके भाई है और इस घर के मालिक। ये मने खबर छे। वैसे तूने वो कृष्णा को बताया? हाँ, बता दिया मैंने कृष्णा को।
वो पता है क्या बोला कि अभय साहब भी यही चाहते हैं कि तरुण साहब इस घर में आए और मालिक की तरह रहे और शीतल मैम साहब पर नजर रखें। अरे वो तो हम दोनों भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो फिर तू यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रहा है? चल जा बातें सुन चल। अरे साव डूबो छे तू। अरे कैसे सुनूं? दरवाजा बंद करके बातें कर रहे दोनों। क्या बात करती है? मतलब कुमार साहब के साथ में दरवाजा बंद करके बातें कर रही है? हाय हाय अनुसू थाय कुमार साहब के साथ नहीं, सपना मेम साहब के साथ दरवाजा बंद करके बातें कर रही है। ये तुम क्या कह रहे हो तरुण? अरे शीतल कुमार के साथ शादी कैसे कर सकती है? मैं कोई दिनेश चोपड़ा नहीं हूं तरुण, के मेरे होते हुए मेरी पत्नी किसी और से शादी कर ले। तुम दिनेश चोपड़ा नहीं हो, लेकिन शीतल दी तो शीतल दी है। वो अपनी जिद में आकर कुछ भी कर सकती है। मैं जानता हूं कि शीतल अपनी जिद में आके बेवकूफी भी कर सकती है, लेकिन कुमार नहीं कर सकता। ये मत भूलो तरुण कि वो कानून का आदमी है, वो कानून को जानता है, अच्छी तरह जानता है। बिगमी इज अ क्राइम, उसे जेल हो सकती है। ये तो उस पर डिपेंड करता है कि कुमार शीतल दी से कितना प्यार करता है। शीतल से प्यार? शीतल से कौन प्यार कर सकता है तरुण? वो तो प्यार के काबिल ही नहीं। अरे प्यार के काबिल तो सुनीति है। तुम यही कहते कहते रुक गए ना, और इसीलिए तुम शीतल दी से कभी प्यार नहीं कर सके। और इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो किसी और से शादी कर ले। सुनीति ने भी तो मुझसे शादी की थी। सुनीति को बार बार इस कॉन्वर्सेशन में क्यों घसीट कर ला रहे हो? हम शीतल की बात कर रहे हैं। शीतल, तुम्हारी बहन शीतल, मेरी पत्नी शीतल। लेकिन सुनीति का जिक्र किए बगैर तुम शीतल दी की बात भी तो नहीं कर सकते हो। चलो मान लेता हूं कि शीतल दी शादी नहीं कर रही है, लेकिन फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? वो अकेले क्यों रहना चाहती हैं? वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। तो तुम वहां चलोगे? हाँ? नहीं, तुम चलो, मैं जरा कुमार से मिल के आता हूं। तो दीपक, और क्या कह रही थी सपना? कुछ खास नहीं, बस कॉलेज के ज़माने की कुछ बातें याद कर रही थी। वो बातें जो मैं भूल भी चुका था। और उसे याद है। दीपक, मेरे और जतिन के मंदिर से लौटते ही सपना चली क्यों गई? पता नहीं, बोर हो गई होगी मुझसे। नहीं दीपक, सपना मुझसे कोई बात छुपाना चाहती है। तुमसे? ऐसी कौन सी बात है भला जो तुमसे छुपाई जाए? और मैंने तुमसे कोई बात आज तक छुपाई है क्या? नहीं दीपक, आपने कोई बात नहीं छुपाई है, सिवाय आपके तबीयत के। सुमन, तबीयत के बारे में कोई बताने लायक बात हो तो बताओ। दीपक, आप आज भी ऑफिस नहीं गए, कितने दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहे, और कल से तो आप उदास भी हैं। हाँ, उदास तो मैं बहुत हूँ। क्यों दीपक? सुमन, मुझे तारा की बहुत याद आ रही। तारा की याद तो मुझे भी आ रही है। तो चलो उसके हॉस्टल चल के उसे मिलाते। अभी? और नहीं तो क्या, फिर वक्त भी तो बहुत कम है मेरे पास। क्या मतलब? नहीं, आई मीन अब रोज रोज तो मैं छुट्टी नहीं ले सकता ना। कल से तो मुझे काम पे जाना ही होगा। फिर कहाँ मिलने लगा मुझे वक्त। कुमार, तुम मुझे देख के हैरान हो गए? क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने यहाँ पे आने की तकलीफ कैसे की? जरूर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस सुनीति को ढूंढने के लिए क्या कर रही है? तुम अच्छी तरह जानते हो पुलिस डिपार्टमेंट ने सुनीति को ढूंढना बंद कर दिया है। बंद कर दिया या बंद करवा दिया है? कहना क्या चाह रहे हो तुम? यही कि शीतल के कहने पर तुमने सुनीति की खोज बंद कर दी है। अपने आप को धोखा मत दो है। सुनीति मर चुकी है, उसके शरीर को अग्नि तुमने ही दी है। अच्छा, और ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि वो सुनीति ही थी क्योंकि शीतल ने उसे पहचाना है? अब है ये मानने को तैयार क्यों नहीं होता कि शीतल बदल चुकी है, सुधर गई है, वो सिर्फ दूसरों का अच्छा सोचती है। अब अगर वो सोचती है तो सिर्फ तुमसे शादी करने की। अब है इंस्पेक्टर, उससे शादी करने की गलती मत करना, और उसे भी ये गलती नहीं करने देना। समझ गए? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। गायत्री मान जाएगी, जरूर मान जाएगी।
उसका वो लालची मामा उसे तैयार करेगा सुनिधि बनने के लिए। एक बार वो मान जाए तो मैं उसे पूरी तरह से सुनिधि के रूप में ढाल दूंगी। सबको कन्विंस कर दूंगी कि वो सुनिधि है। जब सबको यकीन हो जाएगा तब वही होगा जो कुमार ने मुझसे कहा था। सुनिधि सब कुछ मेरे नाम कर देगी। ये घर, दर्पण एक बार फिर से मेरा हो जाएगा, सिर्फ मेरा। किसी का इंतजार कर रही हो शीतल दी? तुम इतने जल्दी आ गए तार? क्यों? मुझे इतने जल्दी नहीं आना चाहिए था। ऐसा मैं क्यों जानने लगी? तुम्हारा घर है, दर्पण तुम्हारा है, जब मर्जी हो आ जा सकते हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये घर मेरा है और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे घर में कोई गलत काम हो। तुम्हारे कहने का मतलब? मैं जानता हूं तुम्हें किसका इंतजार है। तुम जानते हो? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम कैसे जानते हो? कौन आने वाला है यहाँ तरुण? कुमार। कुमार? हाँ, तुम्हें उसी का इंतजार है ना? हाँ, कुमार का इंतजार है मुझे। और तो कोई आने से रहा यहाँ? अगर कोई और से तुम्हारा मतलब है, अब है, तो वो तो यहां नहीं आने वाला है, क्योंकि तुमने खुद उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। ऐसा मैं क्यों करने लगी तारू? ताकि तुम कुमार से शादी कर सको। कुमार से शादी? अब क्या बकवास कर रहे हो तुम तारू? शीतल दी, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? पहले भी तो एक पति के होते हुए तुमने दूसरी शादी की थी। वो शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और इसीलिए तुम उस शादी को भुलाकर कुमार से शादी करना चाहती हो? हाँ तरुण, मैं कुमार से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। जब वक्त आएगा सबसे पहले तुम्हें पता चल जाएगा, और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। मैं उस वक्त का इंतजार नहीं करूंगी। अपने हाथों से वक्त के हाथों को आगे बढ़ाऊंगी। तुमने अच्छा किया दीपक, जो तुमने सुमन को कुछ भी नहीं बताया, वरना वो कल से आंसू बहाने के बजाय आज से ही। सुमन आ रही है। आओ सुमन, तैयार होगी तुम तारा के हॉस्टल चलने के लिए? हाँ, सपना तुम भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ? तारा तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं क्या करूंगी तुम दोनों के बीच? इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी कि तुम लोग जतिन को साथ ले जाओ। जतिन? वो क्या करेगा हमारे बीच में? तुम भूल रहे हो दीपक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। 4 घंटे की ड्राइव है, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? लेकिन सपना, हम ड्राइव करके कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं है। तब तो फिर जतिन को तुम्हारे साथ जाना ही चाहिए। इनफैक्ट मैं जतिन से कहती हूँ कि वो अपनी गाड़ी लेकर आ जाए और तुम दोनों को ले जाओ उसमें। नहीं सपना, वो हमें अपनी गाड़ी में क्यों लेके जाएगा? क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्त जो है तुम्हारा, मैं भी उसे फोन करके कहती हूँ कि वो यहाँ आ जाए गाड़ी लेकर। नहीं सपना, हम लोग बस में चले जाएंगे। उफ़ो दीपक, तुम तो कुछ समझते ही नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सुमन का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी एब्सेंस में एक जतिन ही तो है जो सुमन का ध्यान रख सकता है। हेलो जतिन, सपना बोल रही हूँ।
हाय तरुण। शीतल दी घर में नहीं है। तरुण एक मिनट। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? हाँ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मुझे इस तरह क्या देख रहे हो तरुण? मैं ये देख रहा हूं कि तुम कितने बेशर्म इंसान हो। माइंड योर लैंग्वेज तरुण। मेरी शादीशुदा बहन के साथ इश्क लड़ाते हो और मुझसे पूछते हो मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूं? क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा? प्यार करता हूं मैं तुम्हारी शादीशुदा बहन से। प्यार करता हूं। और जरा ये तो सोचो तुम्हारी शादीशुदा बहन का पति क्या कर रहा है उसके साथ? पागल हुआ फिर रहा है उस औरत के इश्क में जो औरत तुम्हारी पत्नी है। तुम अपने रिश्ते की बराबरी सुनीति और अभय के रिश्ते से कर रहे हो। क्या फर्क है? क्या फर्क है तरुण दोनों रिश्तों में? तुम बताओ मुझे। ताज्जुब मुझे इस बात का हो रहा है कि जो नफरत तुम्हें अपने पत्नी के प्रेमी से करनी चाहिए वो नफरत तुम मुझसे करते हो। कुमार, निकल जाओ यहां से और दोबारा मेरे घर में आने की जरूरत मत करना। मैं आता रहूंगा। मैं तब तक आता रहूंगा जब तक शीतल इस घर में है और कोई मुझे रोक नहीं सकता। फिर तो मुझे उसे भी इस घर से निकालना होगा। उसे भी ले जाऊंगा एक दिन तुम्हारे इस घर से, और यही बात करने आया हूं मैं उसे। तुम एक शादीशुदा औरत का हाथ मांगने आए हो। कहां है वो? जहन्नुम में। क्या किया रे तूने? क्या किया है? एक घर आई लक्ष्मी को तूने वापस कर दिया। कब रे मामा? मेरे को मालूम है मैं क्या कर रही है, सब मालूम है। ए गब्बैस गब्बैस, क्या मालूम तेरे को? तेरे को कुछ नहीं मालूम। पाप पुण्य का बात करती तू। देख, ये गरीबी है ना, ये पाप। अच्छा, अमीरी है ना, ये पुण्य। कोई तो पुण्य कमाने का है मेरे को मामा, तू समझता नहीं है। काहे का पुण्य कमाने का? अरे 10,000 रुपए लेके आई थी, लेके गई। 10,000 मामा, मैं 10 लाख की सोच रही है। 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख तेरे को ला के देने वाला कौन? तेरा बाप है? बाप मरने के लिए छोड़ गया, वो क्या देगा? पर 10 लाख तेरी बाई साहब देगी। मामा 10 लाख तेरी बाई साहब देगी, देख ले। भाई साहब देगी, देख लेना। ए भाई साहब देगी, हाँ? अरे वो लेके आई थी, तूने ठुकरा दिया। देख मामा, ये काम जो है ना, ये इतना सा काम नहीं है, बहुत लफड़े वाला काम है। देख, ये लाखाची नहीं है, करोड़ों बात है, इसलिए वो मुझे पैसा देने को आई है। सोच जरा, दिमाग से काम ले। इतने से काम का इतना पैसा देगी वो, है? इतने से काम का? मामा देख, मुझ पर भरोसा रहा, भरोसा है ना मुझ पर? आओ, आओ। बस देख ले, कैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मैं अपने काबू में कर लेती हूँ, देख ले।